ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 71वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का अपनी पटरानियों सहित हस्तिनापुर जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने परम भगवत उद्धव जी से पूछा। तब श्री कृष्ण जी का वचन सुन नारद जी की सम्मति, यज्ञ में जाने की जान, सभा में बैठने वाले यादवों की सम्मति, राजाओं की रक्षा करने की श्री कृष्ण की इच्छा, इन दोनों बातों को अच्छी तरह देखकर उद्धव जी बोले, हे प्रकाशमान कृष्ण जी, देवर्षि नारद ने जो कहा है कि राजा युधिष्ठिर पूजन करना चाहते हैं, अतः उनकी भी सहायता करनी योग्य है, शरणागत की रक्षा करनी भी योग्य है। हे समर्थ, पूर्व संपूर्ण दिशा के राजाओं को जीतकर ही राजसी युग करके पूजन होगा। इस कारण जरासंध को भी अवश्य जीतना पड़ेगा। इससे दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे, यज्ञ भी हो जाएगा और शरणागत राजाओं की रक्षा भी हो जाएगी। हे भगवान, जब यज्ञ में आप चलेंगे तो इतने ही से हमारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। हे गोविंद, जरासंध के बंदी खाने में जितने राजा पड़े हैं, जब आप उन्हें छुड़ा देंगे तो वह बड़ा ही भारी कार्य हो जाएगा, जिसमें आपका बहुत यश फैलेगा। परंतु हे महाराज, वह जरासंध बड़ा बली 10,000 हाथियों का बल रखने वाला है। बिना भीमसेन के वह और किसी से न मारा जाएगा, क्योंकि भीमसेन के हाथ से ही विधाता ने उसकी मृत्यु रची है। इससे भीम भी उसे मारने की बड़ी इच्छा रखते हैं। अतः भीमसेन को साथ लेकर आप आइए, इसे द्वंद्व युद्ध में जीतिए। आप यह कहें कि सेना लेकर उन्हें जीते तो वह नहीं हो सकता, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है। यदि भीमसेन ब्राह्मण होके उससे द्वंद्व युद्ध मांगे तो निश्चय ही स्वीकार कर लेगा। वृक नामक अग्नि उसके उदर में है। वह भीमसेन ब्राह्मण का रूप धारण कर जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगे तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। जब वह उसको स्वीकार कर लेगा, तब हे जनार्दन, आप उसके बिल्कुल पास ही खड़े रहें। अवश्य ही भीम जरासंध को जीत लेगा और मार डालेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे प्राकृत रूप रहित, आप तो संपन्न पालन और संहार करने वाले हैं, ब्रह्मा और महादेव नाम मात्र के हैं। अतः आप भीमसेन के पास ही खड़े रहेंगे तो वह अवश्य जरासंध को मार डालेगा। इसमें आपकी ही प्रभुता है। भीम का तो केवल नाम ही होगा, फिर बंदी हुए राजाओं की रानियां आपके निर्मल यश का गान करेंगी। आज दिन भी उन अनाथ अबलाओं के एकमात्र आप ही आधार हैं। जब उनके बालक रोते हैं तब वे कहती हैं, हे पुत्र, तुम किस लिए रोते हो? जो कोई अनाथ रोए, उसके सिर पर द्वारकानाथ श्री कृष्ण जी का विद्यमान है। तो मत रो। जैसे गोपियाँ शंखचूर्ण का मरना गाती हैं, गजराज का छूटना व ग्राह की मृत्यु गाती हैं, जैसे माता पिता का छूटना व कंस का मारना हम सब आपके शरणागत भक्त और मुनिजन गान करते हैं, उसी प्रकार जरासंध का मारना, अपने पतियों का छूटना उन बंदी राजाओं की स्त्रियाँ गान करेंगी। हे कृष्ण जी, जरासंध को मारने का बड़ा कार्य सिद्ध होगा, तब शिशुपाल आदि का मारना भी सहज हो जाएगा और राजाओं के पुण्य का बड़ा फल उदय होगा। फिर यज्ञ हो, यह आपकी इच्छा ही है। राजा युधिष्ठिर के पास जाने से सब काम बन जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब इस प्रकार सब ओर से मंगल रूप बड़ी युक्ति सहित उद्धव जी के ऐसे वचन श्री कृष्ण जी से कहे, तब सब मुख्य यादव भगवान श्री कृष्ण जी और नारद जी उद्धव जी की प्रशंसा करने लगे। पश्चात देवकी नंदन सामर्थ्यवान भगवान श्री कृष्ण चलने के लिए सेवक, दारुक, रथवान, हाथियों के महावत, वसुदेव आदि यादवों को आज्ञा देने लगे कि चलने की शीघ्र तैयारी करें। पुनः पुत्र दासी दास सामग्रियों सहित पहले अपनी रानियों को भेज बलराम और राजा उग्रसेन की आज्ञा ले श्री कृष्ण सारथी को कहकर गरुड़ध्वज रथ पे चढ़े। पश्चात रथी, प्यादे और महावेगवान सवारों की सेना लेकर मृदंग, भेरी, नगाड़े, शंख और रण सिंहों के शब्द से शब्दमान कर, सुंदर वस्त्र गहने, माला पहने, चंदन लगाए, हाथ में ढाल तलवार लिए, दोनों ओर सिपाहियों से रक्षित रथ पालिकियों में बैठे प्रतिवता कृष्ण की रानियां अपने पुत्रों को साथ ले अपने पति कृष्ण के पीछे पीछे चलीं। नौकरों की स्त्रियां, वैश्याएं,
श्रृंगार कर चटाइयों से बने घर और कंबल, बनातों के डेरे, तंबू इत्यादि को मनुष्य ऊंट, भैंसे, गधे, खच्चर, घोड़े, हाथियों पर लाद कर चले। बड़ी शब्द वाली सेना, बड़ी बड़ी ध्वजाओं के वस्त्र, छत्र, चामर, सुंदर हथियार, गहने, किरीट आदि की चमक से सूर्य की किरणों से जैसे सूचित हुआ समुद्र मत्स्यों और कल्लोलों से शोभायमान होता है, उसी प्रकार शोभा देती थी। जिसके उपरांत यादवपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सत्कार पाकर पूजा ले श्री कृष्ण के दर्शन से सुखी हो। नारद मुनि कृष्ण को प्रणाम करके उनके निश्चय को सुन श्याम स्वरूप को हृदय में धारण कर आकाश मार्ग से होकर चले गए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र दूत को प्रसन्न करने के लिए बोले, हे दूत, अब तुम राजाओं से जाकर कह दो कि किसी प्रकार का भय मत करो, श्री कृष्णचंद्र आते हैं। तब वे बंदी गृह से छूटने की इच्छा से भगवान के आने का मार्ग देखने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र अनर्थ, सौवीर, मरुदेश को पीछे छोड़ कुरुक्षेत्र, पर्वत, नदियाँ, पूर, गांव, ब्रज और खानों के देशों को लांघकर दृष्टि तथा सरस्वती के पार उत्तर पांचाल तथा मत्स्य देश को छोड़कर इंद्रप्रस्थ पहुँचे। तब मनुष्यों को जिनका दर्शन दुर्लभ है, ऐसे कृष्णचंद्र जी का आगमन सुन प्रसन्न हो अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर उपाध्यायों को साथ लेकर पुर के बाहर निकले। गाते बजाते भारी वेद ध्वनि के साथ राजा युधिष्ठिर जैसे आदर युक्त इंद्रिय प्राण लेने को आवे, उस प्रकार कृष्ण के सम्मुख लिवाने को आए। भगवान कृष्णचंद्र के दर्शन पर आद्र हृदय पांडु पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बहुत दिनों में देखे अत्यंत प्यारे श्री कृष्ण का बारंबार आलिंगन किया। लक्ष्मी के रहने का निर्मल स्थान श्री कृष्ण जी के अंग को भुजाओं से आलिंगन कर पाप रहित प्रसन्न वदन नेत्रों में आंसू भरे। तब लौकिक व्यवहार त्याग राजा युधिष्ठिर सुख पाने लगे। तब मामा के पुत्र श्री कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रसन्न भीमसेन प्रेम के वेग से अकुलेंद्रिय हो गए। इसके उपरांत बड़े बड़े नेत्रों में आंसू भरे नकुल, सहदेव, किरीटधारी अर्जुन अत्यंत हितकारी श्री कृष्णचंद्र को आनंद पूर्वक आलिंगन करने लगे। हे राजन, अर्जुन बराबर का होने से श्री कृष्ण जी के छाती से लगकर मिले। नकुल, सहदेव को ने नमस्कार किया। फिर सब पांडवों ने यथा योग्य सब ब्राह्मणों को नमस्कार करके मानने योग्य कुरुक्षेत्र, ऋष्य क्षेत्र के राजा सूत, मगध, गंधर्व, वाट, बांदीजन सत्कार करने लगे तथा मृदंग, ढोल, वीणा, नगाड़े और बांसुरी इत्यादि को बजाकर नाचने लगे। ब्राह्मण स्तुति करने लगे। इस प्रकार सुहृदों को साथ ले पुण्य श्लोक युधिष्ठिर आदिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सबसे स्तुति और सत्कार पाकर शोभायमान राजा युधिष्ठिर के नगर में प्रवेश किया। वहाँ मार्ग में हाथियों के मद सुगंध युक्त जल से छिड़काव हो रहा था। मार्ग विचित्र ध्वजा, पताकाओं, स्वर्ण के तोरणों से सजा हुआ था। सब जगह जल के पूर्ण कलश और नवीन वस्त्र, गहने, माला, केसर, सुगंध, अर्गजा लगाए स्त्री पुरुषों से शोभायमान राजा युधिष्ठिर के महल को देखा, जिसमें प्रकाशमान दीपकों की पंक्ति लगी हुई थी। शोभायमान महल के झरोखों से सुगंधित धूप की महक निकल रही थी। शोभायमान पताका और रूपे के शिखरों के ऊपर सुवर्ण के कलश संयुक्त युधिष्ठिर का महल बड़ा ही शोभायमान लगता था। तब मनुष्यों के नेत्रों का सौंदर्य रूपी अमृत पीने के पात्र श्री कृष्णचंद्र जी को आया देख उत्कंठा से उनके केस, वस्त्रों के बंधन ढीले हो गए थे। वे स्त्रियां अपने घर के कार्यों को शीघ्र ही छोड़कर शैयाओं के ऊपर पतियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने के लिए राजमार्ग बाजार में आ गईं। यहाँ तक कि लोग उत्सव छोड़कर भगवान कृष्णचंद्र के दर्शन के लिए दौड़े। एक कन्या का विवाह हो रहा था। द्वार पर नौबत बज रही थी। भाई बिरादर के लोग बैठे हुए थे। मंडप के नीचे वर कन्या बैठे थे। ब्राह्मण हवन कर रहे थे। तब नौबत वालों ने सुना कि श्री कृष्ण बलदेव आए हैं। सुनते ही नगर छोड़कर बाहर भागे और जो भीतर नाई बारी झगड़ा कर रहे थे वह भी सुनते ही भागे। पुरोहित आधा पोथी पटक कृष्ण जी के दर्शन को दौड़े। अधिक क्या कहें, बाराती भी चले गए। अब दुल्हन ने सोचा कि इस चाम के दूल्हे का क्या करना है, जाकर उस दूल्हे का दर्शन करूं। तब वह दुल्हन भी आंचल छुड़ाकर वहां पहुंच गई। पीछे दूल्हा भी चला गया। उधर हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों की भीड़ से युक्त राजमार्ग में रानी सहित श्री कृष्णचंद्र को देख कोठों के ऊपर चढ़ी स्त्रियां फूल बरसा मन का से आलिंगन कर
मुस्कान पूर्वक चितवन से देखकर भले आए कह इस प्रकार कहने लगी। जिसे चंद्रमा सहित तारागण उसी प्रकार कृष्णचंद्र की रानियों के मार्ग में देख इन रानियों ने क्या पुण्य किया है। इनके नेत्रों को पुरुषों में मुकुट समान श्री कृष्णचंद्र उदार हास्य लीला पूर्वक अवलोकन की कला से आनंद देते हैं। इस प्रकार सब स्त्रियां कहने लगीं। अब पाप रहित सब पूर्ववासी सुपारी बतासे नारियल इन सब मांगलिक वस्तुओं को हाथ में लेकर श्री कृष्णचंद्र की पूजा करने लगे। प्रफुल्लित नेत्र खुशी के मारे घबराहट से अंतःपुर के वासियों के प्रीतिपूर्वक सम्मुख जाकर जब सत्कार किया तब भगवान श्री कृष्ण जी राजा के मंदिर में चले गए। त्रिलोकी के ईश्वर अपने भतीजे श्री कृष्णचंद्र को देखकर प्रसन्न मन कुंती अपनी बहू द्रौपदी सहित पलंग पर से उठकर कृष्णचंद्र से मिली। देवों के देव ब्रह्मादिकों के ईश्वर गोविंद श्री कृष्णचंद्र को घर मेला आनंद से सुधी विसार राजा युधिष्ठिर पूजा करने की विधि भूल गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजाओं में उत्तम परीक्षित। इसके पश्चात देवी द्रौपदी बहन सुभद्रा को प्रणाम करके श्री कृष्णचंद्र ने पिता वसुदेव की बहन कुंती और बड़े पुरुषों की स्त्रियों को प्रणाम किया। फिर सास की आज्ञा पाकर द्रौपदी श्री कृष्णचंद्र की रानी रुक्मिणी, सत्यभामा, सुभद्रा, जामवंती आदि का पूजन करने लगी। कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, पति पूजा, नागनजीति तथा और भी जो साथ में आई थी उन सब का वस्त्र, माला, सुगंध, अर्गजा, चंदन आदि से पूजा करने लगी। उधर धर्मराज राजा युधिष्ठिर भी सेना सहित मंत्री, सेवक, रानियों सहित श्री कृष्णचंद्र को नित्य प्रति नए सुख में रखने लगे। कितने ही दिनों तक महाराज श्री कृष्णचंद्र जी पांडवों के अतिथि बने रहे। इसी समय उन्होंने खांडोवन का दाह किया और मैदानों ने आकर पांडवों के लिए एक सुंदर भवन की रचना की। इस प्रकार 71वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।